अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्प्रिंग 22 के जो एडमिशन हैं वो कंफर्म होना स्टार्ट हो गए हैं और मोस्टली 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो चुका है। अभी 20% स्टूडेंट्स रहते हैं, इंशाल्लाह उनका भी जो एडमिशन है इसी मंथ के लास्ट तक कंफर्म हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स की, तो उनका जब एडमिशन कंफर्म होना होता है, ज़ाहिर बात इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अटेस्टेड हैं या नहीं है, तमाम डिटेल्स चेक करनी होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है। इंशाल्लाह आपका जो एडमिशन है वो आपकी जब आप फीस सबमिट करवाते हैं उसके बाद 1 या 1.5 महीने तक जो है वो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। और जो मैसेज जो नंबर आपने उस पर फॉर्म पर लिखा हुआ होता है, आपको उस नंबर पर मैसेज आता है जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। देन आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बताया जाता है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी पर्पज़ के लिए है कि वो स्टूडेंट जो कि बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया है, नेक्स्ट जो है हमें क्या करना होगा, तो आज उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। ये कंटिन्यू स्टूडेंट्स और न्यू एडमिशन स्टूडेंट दोनों के लिए हैं और इसमें जो है मैं कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी टेक्स्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हो सका मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी रहनुमाई करूँ। तो सबसे पहले आपको आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट पे आना होगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे एडमिशन पैनल में आपको नज़र आ रहा होगा ऑनलाइन एडमिशन एंड एनरोलमेंट। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे टॉप पे आपको जो है वो 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। एक तो है फ्रेश एप्लीकेंट्स, यानी जो न्यू एडमिशन स्टूडेंट हैं। आप लोग जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उसके बाद आपको मैसेज आता है। जो मैसेज आता है उसमें आपको ये बताया जाता है कि जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है और उसके बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है। वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जो भी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिशन कंफर्म होने के फ़ौरन बाद आता है न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्होंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे लगाने के बाद लॉगिन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको CMS अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। चाहे आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और चाहे आप न्यू एडमिशन स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए अगर आप CMS अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं तो आपने सेकेंड ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जो न्यू एडमिशन स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड आता है और आपने वो फ्रेश एप्लीकेंट वाले लिंक पे जाना है, वहाँ पे लगाना है। जैसे आप उस पर लगाएंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपकी पिक्चर लगी हुई होगी, आपकी डिटेल होंगी, तो बिल्कुल उसी के नीचे वहाँ पे ग्रीन कलर के बॉक्स में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ होगा। आपने उसको कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने सेकेंड वाले लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप सेकेंड वाले लिंक को ओपन करेंगे तो ये आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर राइट करने के बाद उसको जो है वो लॉगिन कर लेना है। आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने के बाद उसको लॉगिन कर लेना है। कभी कभी इस तरह से होता है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। इसके लिए ये होता है कि आपको बार बार जो है वेबसाइट को ओपन करना पड़ता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही ऐसी है, आपको डिटेल चेक करने के लिए उसको बार बार अगर लॉगिन भी करना पड़े तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो राइट करने के बाद उसको लॉगिन कर लेना है। और ये जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे आपको सेव का ऑप्शन देता है। अगर आप सेव कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये ऑलरेडी उसमें सेव हो चुका होगा और आप उस पर क्लिक करने के बाद उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने ओपन किया है इसको हम कहते हैं CMS अकाउंट। पहले इस तरह से होता था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, अगर आपको अपना रिजल्ट, रोल नंबर स्लिप या ट्विटर लेटर चेक करना होता था तो आपके पास लिंक होते थे जिसमें आप अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने के बाद अपना एडमिशन कन्फर्मेशन, ट्विटर लेटर, रोल नंबर स्लिप, अपना रिज़ल्ट, हर चीज़ चेक कर सकते थे। लेकिन उससे ये इशू हुआ कि जो स्टूडेंट थी उनकी प्राइवेसी जो थी उसको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड या आपका यूज़र नेम किसी को भी पता हो, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर का किसी को भी पता हो, तो कोई भी आपका जो है वो पासवर्ड, रोल, हर चीज़ जो है वो चेक कर सकता है। आपका रिज़ल्ट चेक कर सकता है जिसमें आपके घर की आपका घर का एड्रेस होता है। तो मोस्टली ये गर्ल्स के लिए काफ़ी डेंजरस था। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने CMS अकाउंट जो है उसको जो है वो स्टार्ट किया है, ताकि आपकी जो जितनी भी आपकी डिटेल हैं वो सारी प्राइवेट रहें। अगर आप चाहें तो आप इसका जो पासवर्ड है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो CMS अकाउंट में जितनी भी आपकी डिटेल है वो लिंक से अब CMS अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं और आप यहाँ पे महफूज भी हैं। यहाँ पे आज मैं आपको ये बताऊँगी कि जो CMS अकाउंट है
आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और जो इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनका क्या पर्पस है। तो सबसे जो फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है एकेडमिक रिकॉर्ड, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एकेडमिक रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट पे है माय ट्यूटर, देन सेकंड पे है कोर्स हिस्ट्री एंड थर्ड पे है व्यू ऑफ एन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि माय ट्यूटर्स, आपने माय ट्यूटर्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, अगर बीए के स्टूडेंट हैं, एफए मैट्रिक बीए के जो स्टूडेंट होते हैं, बीकॉम के स्टूडेंट, ये जब अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो इनको असाइनमेंट लिखने के बाद बाय पोस्ट जो अपनी असाइनमेंट होती है वो ट्यूटर को भेजना होती हैं। तो इसके लिए ट्यूटर लेटर बहुत ज़रूरी होता है। जब आप माय ट्यूटर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ट्यूटर की डिटेल मिल जाती है। अगर आप एफए मैट्रिक बीए और बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको ट्यूटर के नेम, उसके कोर्सेज, यहाँ पे सबसे पहले तो ये होता है कि वो किस कोर्स कोड का आपका ट्यूटर है, ट्यूटर का नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, देन उसका यहाँ पे एड्रेस होता है। लेकिन अगर आप बीएड एमएड पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो आप जो है अपनी असाइनमेंट आपको टाइप करनी होती हैं और टाइप करने के बाद आपको आगाही एलएमएस पोर्टल पे जो है वो अपलोड करना होती हैं। और इसके लिए हमारे पास एड्रेस का होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए सिर्फ हमारे पास नंबर होता है कि अगर हमारी असाइनमेंट खुदा ना खास्ता हमसे बाय मिस्टेक जो है वो गलत अपलोड हो जाती हैं या ट्यूटर हमारे मार्क्स नहीं लगाते हैं, कम मार्क्स लगाते हैं, तो इस सूरत में आप ट्यूटर से बात कर सकें। और इसके अलावा अगर आपको किसी रहनुमाई की ज़रूरत है तो ट्विटर से रब्ता करके आप अपने जो है जो भी मसला है, जो भी बात है, आप उनके साथ डिस्कस कर सकें। तो ये मेथड था कि आप जो है अपना ट्विटर लेटर कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है, डाउनलोड करने का ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देन आप उसको अपने पास सेव रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास आता है कोर्स हिस्ट्री का। कोर्स हिस्ट्री का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है, देन आपके जो कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पे शो होंगे। कोर्स हिस्ट्री में ये आपको वो कोर्सेज शो करवाता है जिनमें आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका होता है। अभी टॉप पे जो हैं ये मेरे ऑटम 21 के जो कोर्सेज़ हैं जिनमें मेरा एडमिशन जो है वो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, ये मेरे वो कोर्सेज शो करवा रहा है और ये अभी तक इन प्रोसेस, इसका जो स्टेटस है वो इन प्रोसेस है, यानी कि अभी मेरा जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हुआ है, वो कंटिन्यू है। इसके अलावा ये मेरे थर्ड सेमेस्टर के जो हैं वो भी कोर्सेज शो करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस में टेकन है। इसका मतलब ये है कि मेरा ये सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको पास कर लिया है। अगर आपका जो है यहाँ पे कोर्स हिस्ट्री में मतलब यही पर्पज़ है कि यहाँ पे आपके कोर्सेज शो होते हैं, जो आपका सेमेस्टर कंटिन्यू होता है, यहाँ पे आप अपने कोर्सेज चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो एडमिशन है जिन कोर्सेज़ में आपने भेजा है वही कोर्सेज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और स्टेटस इन प्रोसेस का मतलब है कि आपका भी जो सेमेस्टर है वो कंटिन्यू है और आप अभी इसको स्टडी कर रहे हैं, यानी कोर्स हिस्ट्री में आपके कोर्सेज शो होते हैं जिनमें आपने एडमिशन लिया हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक माय ट्विटर और कोर्स हिस्ट्री दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी टेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये है व्यू अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। इसका क्या पर्पज़ है? जब पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टडी करते थे स्टूडेंट्स, तो इस तरह से होता था कि अगर आपका एक कोर्स जो है वो आपका एक सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता था, उसका रिज़ल्ट आने के बाद आपके जो रिज़ल्ट कार्ड थे वो बाय पोस्ट आपके घरों में भेजे जाते थे। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस के बाद तमाम जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हुआ है, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तमाम का तमाम सिस्टम भी ऑनलाइन ही कर दिया है। और अब इस तरह से होता है कि जो रिज़ल्ट कार्ड है वो बाय पोस्ट घर पे नहीं आते हैं, और अगर आप अपना रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन यूज़ करना होगा, व्यू अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये है कि आप जैसे कि आपने जो भी यहाँ पे सिर्फ ये आपका एक सेमेस्टर का रिज़ल्ट शो नहीं करवाता है। जैसे कि आपने जो अपना प्रोग्राम है, चाहे वो बीएड है, एमए है, जो भी है, आपने वो कोर्स जो है वो स्टार्ट किया था, अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो 2019 से या 2020 से शुरू किया है। जब आप यहाँ पे आगे उसको डाउनलोड करते हैं तो वो आपके तमाम कोर्सेज शो करवाता है जिनमें आप पास हैं। अगर खुदा ना खास्ता वर्कशॉप, असाइनमेंट मार्क्स की वजह से या फिर किसी भी इशू की वजह से आप पेपर नहीं दे सके, आपका जो पेपर है वो रिपेयर हो जाता है, तो वो यहाँ पे इस रिज़ल्ट कार्ड में आपका वो कोर्स शो नहीं करवाएगा। अगर आपका कोई कोर्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इट मीन्स कि आप उस कोर्स में फ़ेल हैं और आपको उसका पेपर जो है वो अगेन देना होगा।
इस पे जो है वो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी और मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आप अपना प्रीवियस जो है वो रिज़ल्ट कार्ड चेक करना चाहते हैं, कंप्लीट रिज़ल्ट कार्ड चेक करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से वो लिंक लेकर आप उस वीडियो को देखने के बाद अपना जो है वो रिज़ल्ट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 3 ऑप्शंस के बारे में बताया है। एकेडमिक रिकॉर्ड में हमारे पास जो 3 ऑप्शन होते हैं, माई ट्विटर्स में हमारे पास ट्विटर लेटर होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे ट्विटर्स की डिटेल्स जो होती है। कोर्स हिस्ट्री में हमारे वो कोर्सेज जिस पे हमने एडमिशन लिया है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं। और सबसे लास्ट पे हमारा रिज़ल्ट कार्ड होता है जिसको हम खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जहाँ तक मुमकिन हो सका कोशिश की है कि मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आए। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको गाइड करूँ। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो ऑलरेडी लाइक और कमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाएं और वो स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।